जरा गौर फरमाइएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां एक महिला सीमा हैदर नाम की तथाकथित प्रेमी सचिन के लिए भागकर भारत चली आई थी। अब वो महिला भारत की सांसद बनेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, चौंकिए मत। सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी महिला जो अवैध तरीके से भारत में घुस गई थी, जिस पर जासूसी का आरोप लगा था, जिससे लगातार प्रशासन और जांच एजेंसियों के द्वारा पूछताछ हो रही है, अब वो भारत की माननीय सांसद बनेगी, सांसद मोहतरमा बनेगी। आपको बता दें कि भारत की एक लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद उम्मीदवार बनेगी। औरत के संसद भवन में बैठकर कानून और अन्य गंभीर विषयों पर चर्चा करेगी। आप सही सुन रहे हैं। अब आगे पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार ग्रहण कीजिए। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सड़क से संसद तक देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं, रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री है और एनडीए भाजपा के सहयोगी दल है, उनका एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से चुनाव लड़ेगी सीमा हैदर। पाकिस्तानी महिला रामदास अठावले के पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से उम्मीदवार होंगी। 2024 लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी होंगी और लोकसभा की चुनाव लड़ेंगी, सांसद बनेंगी। आज ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए सीमा हैदर को प्रस्ताव दिया गया और खुशी खुशी सीमा हैदर इस प्रस्ताव को मान ली। आपको याद होगा कि सीमा हैदर को प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा था कि पाकिस्तान जो उसका अपना देश है, वहां से अवैध तरीके से दुबई नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर जाती है और सिर्फ अकेले आती है, बल्कि अपने 4 बच्चों को भी साथ ले चली आती है। उसके बाद पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला अवैध तरीके से भारत में एंट्री कर जाती है और 2 महीना तक किसी को कानो कान तक पता नहीं चलता। 2 महीना के बाद जब वो एडवोकेट के पास शादी के लिए जाती है, उसके बाद एडवोकेट के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तब सबको पता चलता है कि पाकिस्तान से एक महिला जो कि अवैध तरीके से भारत में चली आई है, ग्रेटर नोएडा के एक सचिन मीना नाम के लड़के के घर पे रह रही है। अब उस महिला जिसको जासूस कहा गया, जिस सीमा हैदर को जासूस के नजर से देखा गया, अब उस सीमा हैदर को एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि भारत के मौजूदा सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के द्वारा प्रस्ताव दिया गया सांसद बनने के लिए, माननीय सांसद बनने के लिए। अब सोचिए कि एक पाकिस्तानी महिला जो अवैध तरीके से भारत में आती है और उसको सांसद बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसको सांसद बनाकर भारत के संसद भवन तक पहुंचाने की बात कही जाती है और प्लान किया जाता है। यह अपने आप में कितना गंभीर बात है। जब भी भारत का एक राष्ट्रीय पार्टी, वो भी भाजपा का सहयोगी दल, ऐलान किया कि सीमा हैदर को चुनाव लड़ाया जाएगा, सांसद बनाया जाएगा, उसके बाद से हड़कंप मच गई। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहते हैं कि सीमा हैदर को न सिर्फ सांसद बनाया जाएगा, बल्कि पार्टी में एक अहम पद भी दिया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद भी दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर की जो बात करने की तरीका है, जो वाक्य पटुता है, उससे तमाम लोग बहुत प्रभावित हैं। तब से यह ऐलान किया गया, उसके बाद से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। लोग सामने आकर कहने लगे हैं कि कैसे एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है, कैसे प्रवक्ता बनाया जा रहा है, और इतना ही नहीं, कैसे सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा। कैसे भारत के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है। लोग पूछने लगे हैं सवाल उस राष्ट्रीय पार्टी से कि आप कैसे एक पाकिस्तानी महिला जिसको जासूस के नजर से देखा जा रहा है, जो अवैध तरीके से भारत में घुस चली आई, उसको कैसे आप सांसद का चुनाव लड़वाएंगे, उसको कैसे भारत के संसद का एक हिस्सा बनाएंगे, कैसे माननीय सांसद का पद देंगे उसको, और कैसे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएंगे। आप सोचिए कि यह कहीं ना कहीं जायज सवाल है, क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला जिसका जांच भी अभी पूरा नहीं हुआ है, वो जासूस है कि वो सच में प्यार के लिए भारत आई है, इसका सबूत भी सामने नहीं आया है, इसकी सच्चाई भी सामने नहीं आई है, तो कैसे एक पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। सीमा हैदर
हैदर को अपने पार्टी के सिंबल पर कैसे चुनाव लड़ा सकती है, यह अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर बात है। में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के द्वारा ऐसा बात कही जा रही है, ऐसा ऐलान किया जा रहा है, तो चर्चा कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा हो ही जाता है। और उसमें भी केंद्रीय मंत्री अठावले की पार्टी है, तो और ज्यादा गर्मा जाती है यह मुद्दा कि कैसे एक पाकिस्तानी महिला जिसकी जांच भी अभी पूरा नहीं हुई है, उसको इस तरीके से प्रस्ताव देना और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना और उसको सांसद के लिए चुनाव लड़वाना, संसद तक पहुंचाना, संसद में बैठाना अपने आप में कितना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। बाकी अब देख रहे थे सड़क से संसद तक न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।